तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 7 बिहार बोर्ड न्यू एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक जितना भी इस पार्ट में मैथ है 3.2 में एक ही वीडियो में हल करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, आप लोग पिछले चैप्टर में माध्य निकालना सीख गए थे। अब देखिए माध्यक है। देखिए n बराबर सम संख्या हो तो देखिए अगर n का मान सम संख्या पता है ना। बोले हैं कि आप लोग एक वीडियो डाले हैं हम यूट्यूब पर, उसका टाइटल है सभी संख्याएं और उनके परिभाषा। तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा सभी संख्या को। आप लोग समझ जाएंगे कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है। चलिए शुरू करते हैं। n बराबर सम संख्या हो तो अगर n बराबर n का मान अगर सम संख्या है, जो संख्या 2 से कट जाएगा, तो माध्यक का सूत्र होता है n/2 हुआ पद। क्या होता है? n/2 हुआ पद। n बराबर विषम संख्या हो तो अगर n का मान विषम संख्या आ गई जो 2 से नहीं कटेगा, तो उसका माध्यक होता है n+1/2 का पद। क्या होता है? n+1/2 का पद। अगला है बहुलक बराबर। तो बहुलक का होता है फॉर्मूला सबसे अधिक बारंबारता। बारंबारता मतलब कौन सा अंक सबसे ज़्यादा बार आया है, वही होता है कौन सा अंक सबसे ज़्यादा बार लिखा हुआ है। समझ गए? चलिए जब मैथ बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा सब। चलिए देखते हैं। पहला मैथ है बच्चों, गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं दिया है। 15 विद्यार्थी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। ये 25 में से जो अंक आया वही अंक लिखा हुआ है। पहला विद्यार्थी का 19 नंबर आया है, दूसरा का 25 में 25, तीसरा का 23, चौथा का 20, ऐसे सबका अंक लिखा हुआ है। बोल रहा है इन आंकड़ों के, ये आंकड़ा है ना, इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर वो पहला मैथ का जो आंकड़ा है लिख दिए हैं। इसका बहुलक निकालना है। क्या निकालना है? बहुलक। देखिए बहुलक बराबर क्या होता है फॉर्मूला? सबसे अधिक बारंबारता। क्या होता है? सबसे अधिक बारंबारता। इसका मतलब हो गया कि कौन सा अंक इसमें सबसे ज़्यादा बार लिखा हुआ है वही होता है बारंबारता। अब पूछेगा 19 का बारंबारता कितना है? तो 19 इसमें कितना बार है? 1 बार है, तो 19 की बारंबारता 1 हो गया। वैसे 25 की बारंबारता कितना है? तो 25 कितने बार लिखा हुआ है? 2 बार, तो 25 की बारंबारता हो गया 2। समझ गया? यही है बारंबारता। तो बोल रहा है सबसे अधिक बारंबारता। इन सबसे अधिक बार कौन सा इसमें अंक लिखा हुआ है? देखिए 20 1 बार, 2 बार, 3 बार है। और कोई अंक है जो 3 बार है? 25 भी 2 बार है, 19 23 तो 1 ही बार है, 9 नहीं है, 15 भी 1 बार है। तो इसमें 20 क्या है? 20 है। सबसे अधिक बारंबारता होता है बहुलक बराबर सबसे अधिक बारंबारता। सबसे अधिक बारंबारता किसका है? तो 20 का है। 20 का है, सबसे ज़्यादा बार 3 बार आया है। समझ गए ना? अब पूछता है इसमें 20 की बारंबारता कितनी है? तो 3 है। बारंबारता मतलब कितनी बार आया है पूछा है ना। सबसे अधिक बारंबारता बस 20 की बारंबारता सबसे अधिक है। चलिए आगे देखते हैं। बोला बारंबारता बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक निकालना है इसी का माध्यक निकालना है। देखिए माध्यक निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले जो आंकड़ा होता है ना, उसको आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में सजाते हैं। कौन से आंकड़ा को? माध्यक निकालने के लिए। माध्य तो आप लोग को निकालने आता ही है। माध्यक के लिए जो आंकड़ा है उसको सबसे पहले आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में सजाते हैं। देखिए बढ़ते क्रम सजा रहे हैं, तो बढ़ते क्रम में होता क्या है? सबसे छोटा अंक पहले लिखा है। सबसे छोटा इसमें कौन है? 9 है। 9 कितना बार है? 1 ही बार है ना। उसके बाद है 10 कितना बार है? 1 बार है। 10 के बाद है 10 हो गया, 9 हो गया, 9 के बाद 10 है ना। बढ़ते जाना है। 9 के बाद 10,
तो सबसे पहले छोटा को लेना है, समझ गया ना। 10 के बाद हो गया 12, कितना हो गया 12, ये भी हो गया, टिक कर देते हैं कि समझ में आएगा। 12 के बाद हो गया 13 है, नहीं है। 14 है, 14 भी नहीं है। 15 है, कितनी बार है, एक बार है। 15 के बाद 16 है ना, 16 भी एक बार है। उसके बाद 17, 18, 19 है। 19 के बाद 20 है, 20 कितने बार है, 3 बार है, 3 बार लिख दिए, समझ गए ना। 20 के बाद है 23, कितना है 23 है, 23। उसके बाद है 24, उसके बाद है 25, 25 2 बार है, लिख दिया ना। अब 25 के बाद तो नहीं है, 25 तो लास्ट हो गया, गिनेंगे। 15 ये है ना, ये भी 15 को है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। कौन सा अंक छूट गया है, देखते हैं फिर से। इसमें तो 15 बोल रहा है, 15 भी रहती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसमें 5 भी है, क्या है 10 के बाद 5 है, ये 5 को नहीं लिखे हैं। 5 ये सबसे पहले हो जाएगा, होगा ना। 5 के बाद 9, 5 से भी 5 हो गया। 23 कितनी बार है, एक बार यहाँ पर है, अब नहीं है। 24 कितनी बार है, टिक मारे है ना, देखिए 5 लिख दिए, हो गया। 9 लिख दिए हैं, हो गया। 10 भी लिखा गया है, 12 भी लिखा गया है, 12 है ना यहाँ पर 12। 15 भी हो गया है, 12 के बाद 15 16 के बाद 19 हो गया है। 19 के बाद 20 है 3 बार। 20 के बाद है 23 है, एक बार। 23 के बाद है 24 कितने बार है, एक बार ही है। 24 है, 24 के बाद 25 बार, 2 बार। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 11 12 13 14। कौन सा अंक नहीं लिखाया है, देखिए कब से गलती हो रहा है। 20 4 बार, 1 2, देखिए फिर से 1 2 3 4 बार 20 है। 20 कितने बार है, 4 बार है, इसलिए तो छूट रहा था ना। 20 हो गया, 4 बार हो गया ना। देखिए 20 की बराबर सबसे अधिक है, थोड़ा गलती से नहीं देख पाए हम। देखिए माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले जो आंकड़ा होता है ना, उसको आरोही क्रम में सजाया जाता है, समझ गए। उसके बाद गिनिए कितना बार है, तो उसको n का मान हो गया, कितना है 15 है ना, n लिख दिए, n बराबर 15। जितना होगा संख्या आंकड़ा वो n का मान हो जाएगा। तो देखिए माध्यक बराबर अभी हम फॉर्मूला लिखवाएं आप लोगों के लिए कि n क्या है, n विषम संख्या, 2 से कटेगा नहीं, विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए क्या होता है, n बराबर होता है n + 1/2 का पद। माध्यक बराबर क्या होता है, n + 1/2 का पद। एक तरीका देखिए, 15, n का मान 15 हो गया, +1/2 का पद, क्या वह पद। देखिए यहाँ पर जुड़ के 16 कितना आएगा, 16/2 वह पद, क्या वह पद। कट जाएगा 8, तो 8वां पद, 8वां पद बराबर 8वां पद क्या है, तो गिनेंगे किस में, आंकड़ा में नहीं गिनेंगे, जो आरोही क्रम सजाया है ना उसमें गिनेंगे 8वां पद। तो पहला पे ये है, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठवां सातवां आठवां, 8वां पे है 20, इसका आंसर हो गया 20, माध्यक आ गया 20। समझ गए। देखिए यहाँ पर कैसे भी करके आप लोगों को कटाना है, इसलिए विषम संख्या में 1 जोड़ा जाता है, क्योंकि विषम संख्या तो 2 से नहीं ना कटेगा, इसलिए 1 जोड़ के कटाइए। और सम संख्या में कट जाएगा, तो इसलिए यही फार्मूला है। ये ठीक से भी याद कर सकते हैं आप लोग। ये सम संख्या तो कट जाएगा, n कट जाएगा ना,
इसलिए एक जोड़ नहीं जोड़ा है, जब नहीं कटेगा समझिए विषम संख्या एक जोड़ दीजिए, घटाइए, समझ गया ना। अब देखिए आगे, समझ गया ये मैथ, अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। माध्यक निकालेंगे, सबसे पहले आंकड़ा को आरोही क्रम में सजाएंगे, उसके बाद गिनेंगे कितना है, एन का मान लिखेंगे और फॉर्मूला लिख के बना देंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है। इन आंकड़ों के माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। तीनों चीज़ निकालना है, माध्य, बहुलक और माध्यक। तो देखिए लिख लेते हैं 6, 15, 120, नहीं 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15, समझ गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। इसके देखिए, इसका बोला इन आंकड़ों के माध्य, बहुलक और माध्यक तीनों ज्ञात करना है। अब बोला क्या ये तीनों समान है, ये तीनों बराबर आ रखना है, ये भी बताना है। सबसे पहले माध्य निकाल लेते हैं। तो माध्य बराबर सूत्र होता है, क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग। फॉर्मूला लिखे है ना आप लोग, सभी प्रेक्षणों, आंकड़ों या राशि भी बोल सकते हैं, सभी प्रेक्षणों का योग बटा में सभी प्रेक्षणों की संख्या। जुड़े ना इसको, 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15 बटा में लिखेंगे गिनकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कितना है, 11 है। इसमें गिनिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, 11, ठीक है। इसको जोड़िए, 15, 6, 21, 21 को 120 को, 141 को, फिर 50 को, 191, फिर 100 को, फिर 391, 10, 401, ये 80, 481, 481, ये 15, 10 जोड़ेंगे, 481 को, 10 को, 491 को, 491 को, 5 को, 496 को, 496, 8, 504, 504, 10, 514, 514 और 15, 529, कितना, 529 बटा में 11, 11 से घटाएंगे, जोड़ लिए, जोड़ कर आएगा 529 नहीं 429 आएगा, कितना आएगा, 429। जोड़ लीजिए आप लोग बढ़िया से, वीडियो को पूछ करके जोड़े हैं, 429 आ रहा है, जोड़ लीजिएगा आप लोग, घटाएंगे 11, 3, 33, 9 बचेगा, 11, 9, 99, 39 आ गया, कितना आ गया, माध्य आ गया 39। अब देखिए अगला बोल रहा है कि बहुलक बराबर सबसे अधिक बारंबारता। सबसे अधिक बार कौन है, देखिए तो 10 है, 1 बार 2 बार, और है किधर नहीं, 15 देखिए 1 बार 2 बार 3 बार, 15 है, क्या है, 15 सबसे ज़्यादा बार है, समझ गए ना। ये हो गया बहुलक आपका, जो ज़्यादा बार आता है वहीं बहुलक होता है। अगला देखिए मैथ है, फिर से तीसरा मैथ, एक कक्षा के 15 विद्यार्थी का भार दिया है, यहाँ पर लिखते हैं भार, इसका माध्यक भी निकालना है ना भी, इसका तो सिर्फ माध्यक और बहुलक होना, माध्यक बाकी है।
तो माध्यक के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आंकड़ा को आरोही क्रम में सजाएंगे, आरोही क्रम, इसी को यही बना रहे हैं, समझ गए। देखिए सबसे छोटा कौन है इसमें, 6 है, उसके बाद कौन है 8, उसके बाद 10 है 2 बार, उसके बाद 15 है 3 बार, उसके बाद है 50 है, क्या है, फिर 80 है, 100 है, 120 है, समझ गए। यही है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, ठीक है। तो n का मान कितना हो गया 11। ये माध्यक है, क्या है, माध्यक है। माध्यक बराबर, आप लोग तो पता ही है कि n+1 होगा बटा में 2 उपापद, क्या होगा उपापद। n का मान 11+1, क्योंकि 11 नहीं कटेगा इसलिए 1 जोड़ेंगे, यही सूत्र है। ऐसे आप शॉर्टकट भी समझ लीजिएगा, नहीं कटेगा विषम है, 1 जोड़ कर घटाएंगे, 1 जोड़ेंगे तब नहीं कटेगा, घटाएंगे तो आ जाएगा कौन, 6वां पद, क्या आएगा 6वां पद बराबर, 6वां पद क्या है, गिनेंगे, ये वाह है 1 2 3 4 5 6 15, क्या होगा आंसर, आंसर हो गया 15, समझ गए। अब देखिए मेन तीसरा, मेन तीसरा जो मैथ है बच्चों, देखिए पहले लिख लेते हैं। 35 37 45 50 32 43 43 40 36 38 43 35 47 हो गया। अब देखिए बोल रहे इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात करिए। तो पहले बहुलक निकालिए, बहुलक बोल रहा है ना, तो बहुलक क्या था, सबसे अधिक बराबर था, सबसे अधिक बार कौन है 48। देखिए 38 1 बार 2 बार 3 बार है, कितना बार है 3 बार है। अब देखिए 42 किधर लग रहा है, नहीं लग रहा है, देखिए 43 ज़्यादा है, 1 बार 2 बार 3 बार, ये भी 3 बार है। और देखिए कोई अंक 37 नहीं है, यानी 42 है और क्या है 38 है, ये दोनों होगा बहुलक, क्योंकि दोनों 3 बार है, इसमें 2 बहुलक है, क्या है 2 बहुलक है, दोनों सेम है। 42 भी 3 बार है, देखिए नहीं 43 1 2 3, 43 भी 3 बार है और 38 भी 2 बार ये और 1 बार ये, 38 1 बार 2 बार ये हो गया, 38 कहाँ है यार 3 बार हो गया, ये दोनों बहुलक हो गया, समझ गए। अब देखिए बोल रहा है माध्यक ज्ञात करना है, माध्यक बिना माध्यक बराबर, सबसे पहले क्या करेंगे माध्यक के लिए आरोही क्रम में सजाएंगे, सबसे छोटा कौन है 35, इससे छोटा कोई है 35 से नहीं है। इसके बाद है 36 है, हाँ 36 है, देखिए 35 हो गया, टिक मारते हैं, 36 हो गया, बाद में फिर दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद 37 है, क्या है 37 1 बार है और कोई बार है नहीं, 37 लिख दिए। उसके बाद 38 है, 1 बार 2 बार 3 बार, नहीं तो फिर भूल जा रहे हैं कौन कौन लिखा गया है। 38 बाद 39 39 है नहीं है, 39 बाद 40 एक ही बार है ना। उसके बाद 41 नहीं है ना, है 42 1 बार एक ही बार है 42। उसके बाद 43 1 बार 2 बार 3 बार, 1 2 3। उसके बाद 43 के बाद 44 32 हुआ नहीं ना, 32 35 से भी छोटा है, चलिए पूरा लिखा गया हो गया।
32 के बाद अब देखिए 43 के बाद है 45, कितना है 45, ये सब हो गया है, बचा है ये दोनों, तब ये 47 होगा, फिर होगा 50, ये हो गया आपका बढ़ते क्रम में। अब गिनेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है, इसमें भी गिन लेते 15 है ना, छोटा नहीं ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। चलिए माध्यक बराबर 15 कौन संख्या है, विषम संख्या ना, तो भाई n + 1 बटे में 2 वा पद, 15 + 1 बटे में 2 वा पद, 16 बटे में 2 वा पद, कटाएंगे 8 वा पद बराबर 8वां पद क्या है, गिनेंगे किसमें गिनेंगे, आरोही क्रम से गिनेंगे, इसमें नहीं गिनेंगे, इसमें जो सजाए उसमें से गिनेंगे। ये सजाए क्यों है, हम माध्यक में हमेशा आरोही क्रम से गिना जाता है। 8वां ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 40 है, क्या है 40 है, हो गया ना। अब देखिए ये दोनों तो हो गया, दूसरा मैथ है, क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं, दूसरा मैथ, तो हाँ इसमें एक से अधिक बहुलक है ना, 2 बहुलक है कि नहीं है, तो पूछ रहा क्या इनके एक से अधिक बहुलक है, तो हाँ है। अब देखिए चौथा मैथ है, निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, इसका बहुलक और माध्यक निकालना है। देखिए पहले लिखते हैं 13 16 12 14, देखिए 13 16 12 14 19 12 14 13 14, तो बहुलक बराबर बहुलक निकालना है ना, बहुलक और माध्यक, तो सबसे अधिक बराबर था, सबसे अधिक बार कौन है इसमें, देखिए 2 लोग, 13 है 1 बार 2 बार, और कोई है 14 है, देखिए 1 बार 2 बार 3 बार, और कोई नहीं है 14 से ज़्यादा बार, इसलिए हो जाएगा 14 सबसे अधिक बार है। तो बहुलक का होता है फार्मूला सबसे अधिक बराबर था, आप लोग लिख लीजिएगा, बार बार हम थोड़ा ना लिखेंगे। अब देखिए अब निकालना है क्या, माध्यक निकालना है, क्या निकालना है अब, माध्यक, बहुलक तो हो गया, माध्यक ना, तो माध्यक के लिए क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजाएंगे। सबसे छोटा कौन है, 12 है, कितना बार है, 2 बार है। उसके बाद कौन है, 13 है, 1 बार 2 बार है। फिर 14 है, 14 3 बार है। उसके बाद है 15 नहीं है, 16 है, 16 के बाद है 19, 2 4 6 8 9, 2 4 6, ठीक है। माध्यक तो इन बराबर कितना हो गया, 9, तो विषम से क्या है ना, तो माध्यक बराबर n + 1/2 हुआ पद, 9 + 1/2 हुआ पद। ये समझ में आ रहा है ना, n का मान 9 + a + 1 के 1 लिखिए, 10/2 हुआ पद, घटाएंगे आ जाएगा 5वां पद। 5वां पद क्या है कि नहीं, 1 2 3 4 5, कभी भी आरोही क्रम में से गिनना है, 14 हो गया। अब देखिए लास्ट मैथ है, 5वां मैथ है, नोट कर लीजिए आप लोग। पांचवा का पहला हो गया, देखिए बोल रहा है बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। तो बहुलक बोल रहा है आंकड़ा में से एक संख्या होती है, तो आंकड़ा हो गया, तो बहुलक इसी में से आएगा कोई ना कोई, तो हाँ सत्य है, क्या है ये, सत्य है। बोल रहा है बहुलक
आंकड़ों में से सदैव, सदैव में तो हमेशा एक संख्या होती है, हाँ होती है। बहुलक इसी में से कोई होगा जो आंकड़ा दिया है, सबसे अधिक बार कौन आया है तो उसी में से होगा। मतलब माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या होती है। देखिए दूसरा है, जो दूसरा बोल रहा है माध्य दिए हुए आंकड़ों में से जो आंकड़ा दिया, मान लीजिए आंकड़ा दिया है तो माध्य निकालेंगे तो इसी में से आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये हो जाएगा सद। दूसरा भी आ सकता है, आएगा नहीं आएगा, हमेशा अलग अलग आता है। जैसे हम लोग इसी मैथ में माध्य निकाले हैं, माध्य, तो माध्य इसमें से कोई आया है दूसरा। देखिए दूसरा कहाँ है, दूसरा का माध्य कितना है 39 इसमें है, नहीं है, इसमें से हमेशा नहीं आएगा। बोल रहा है माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या होती है तो नहीं होती है, समझ गए ना। आगे देखिए तीसरा, माध्य आंकड़ों में से सदैव संख्या होती है तो हाँ सत्य है। माध्यक तो उसी में से होती है, पांचवा पद, छठवां पद, ऐसे माध्यक में आता है ना। जैसे माध्यक निकाले यहाँ पर पांचवा पद, तो इसी में से आंकड़ा में से कोई पांचवा पद होगा। तो बोल रहा है कि माध्यक आंकड़ों में से सदैव संख्या होती है तो हाँ ये होती है। चौथा है जो आंकड़ा दिया है, बोला इसका माध्य 9 है, तो निकाल के चेक करेंगे आए कि नहीं, माध्य 9 आया कि नहीं। तो माध्य बराबर सूत्र लिखिएगा आप लोग, जोड़ेंगे ना पहले 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9 बटा में कितना बार है 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है। तो बोला इसका माध्य 9 है, तो निकाल के चेक करेंगे आएगा कि नहीं आएगा। माध्य कैसे निकलता है ना, सही प्रेक्षणों का योग बटा में सही प्रेक्षणों की संख्या, सभी प्रेक्षणों का योग बटा में सही प्रेक्षणों की संख्या। जोड़ेंगे 10 3 13 13 8 कितना हो गया 13 को 8 को 21 को हो गया, 9 30 30 12 42 42 को 10 52 52 3 55 55 को 9 को 64 को कितना 64 को बटा में कितना है 8 8 ही 64 कितना आ गया। अब बोल रहा है 9 है, क्या हो गया ये असत्य हो गया, क्या हो गया असत्य, क्योंकि 8 आ रहा है ना माध्य। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। चलिए अगले मिलते हैं अगले चैप्टर में।